नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे वॉडरी वॉच कंपनी के एक प्रीमियम प्रोडक्ट की, एक फील्ड वॉच जो वॉच एंथुसियास्ट और माइक्रो ब्रांड वॉच लवर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई है। एक ऐसी घड़ी जिसमें आउटडोर रगड़नेस के साथ साथ लग्जरी टाइटेनियम बॉडी भी आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉडरी लैंडमास्टर की। क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? वॉडरी लैंडमास्टर टाइटेनियम एक प्रीमियम फील्ड स्टाइल ऑटोमेटिक वॉच है जो टफ एनवायरनमेंट्स और डेली अर्बन स्टाइल दोनों में एकदम फिट हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर फील्ड वॉच होती क्या है। तो फील्ड वॉच ये कोई आम घड़ियां नहीं होती। इन्हें ख़ास तौर पर मुश्किल से मुश्किल हालात में, जैसे जंग के मैदानों में सैनिकों के लिए और कड़े एडवेंचर्स के लिए तैयार किया गया था। फील्ड वॉच हमें सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि अपने साथ एक हिस्ट्री और एक अटूट विरासत समेटे हुए है। सबसे ख़ास बात जो इनको बनाती है वो है इनकी मजबूती और इनकी एक अच्छी लेजिबिलिटी। इन्हें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती और झटके, धूल, पानी से जल्दी ख़राब भी नहीं होती। इनकी जो शुरुआत हुई वो पहले विश्व युद्ध में हुई और वर्ल्ड वार 2 के टाइम में इनका रिफाइनमेंट हुआ। उस समय सेनाओं ने इन फील्ड वॉचेस के लिए कड़े विनिर्देश दिए, जैसे डायल का रंग कैसा होना चाहिए, लूमिसेंट मार्कर्स होने चाहिए और केस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन आज इन फील्ड वॉचेस ने युद्ध के मैदान छोड़कर आम जीवन में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। फील्ड वॉच सादी, रीडेबल, ड्यूरेबल, एक्यूरेट घड़ी जो बनाई गई थी मिलिट्री यूज़ के लिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आज ये मिलिट्री के साथ साथ आम पब्लिक के आउटडोर में भी यूज़ होती है। इनकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, यानी कि 1914 से 1918 के दौरान फील्ड वॉच के तौर पर हुई। एक्चुअली उस टाइम जो वॉचेज़ होती थी वो फील्ड वॉचेज़ नहीं होती थी, सिर्फ एक पॉकेट वॉच होती थी। पॉकेट वॉच ने ही धीरे धीरे अपना जो रिफाइनमेंट किया और फील्ड वॉच के रूप में जाने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रेंच वॉरफेयर के दौरान जो सोल्जर होते थे उनको जल्दी समय देखने की ज़रूरत होती थी, इसलिए पॉकेट वॉच में स्ट्रैप डालकर रिस्ट में पहनना शुरू किया गया था। जो फर्स्ट मिलिट्री वॉच आई वो 1918 से 1920 के बीच में आई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में यूएस मिलिट्री ने इनका एक स्टैंडर्ड बनाया, जैसे सिंपल ब्लैक डायल होना चाहिए, वाइट के नंबर्स होने चाहिए, हैंड बाइंड मूवमेंट होना चाहिए, ल्यूमिनस हैंड्स होने चाहिए और वाटर रेसिस्टेंस भी होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फील्ड वॉचेस का एवोल्यूशन हुआ। हैमिल्टन, वुलोवा, एलिजन, सीको और ओमेगा जैसी कंपनियों ने सिंपल, रीडेबल और हैंड बाइटिंग और ऑटोमेटिक वॉच बनाए। आज 2025 में हैमिल्टन खाकी, सीको, CWC, G10 जैसी आइकॉनिक मॉडल्स अवेलेबल हैं। एक्सपेडिशन, रेंजर, फील्ड प्रो जैसे नाम ब्रांडिंग में यूज़ होते हैं। अब हम उसमें एक नया नाम जोड़ रहे हैं जो कि है लैंडमास्टर। वैसे दोस्तों बताऊं कि लैंडमास्टर इतना नया नाम भी नहीं है। सबसे पहली जो लैंडमास्टर सीरीज़ सीको ने 1993 में यूज़ की थी। ये लैंडमास्टर सीरीज़ जो थी वो एडवेंचर फोकस्ड हाई एल्टीट्यूड एक्सप्लोरर के फील्ड यूज़ के लिए स्पेशल यूज़ में लाई जाती थी। इनमें जो फीचर होते थे वो कॉमन होते थे, जैसे टाइटेनियम केस, हाई वाटर रेसिस्टेंस, ऑटोमेटिक एंट्री बस डिज़ाइन। जैसे पॉपुलर मॉडल जो थे वो सीको SAGQ001, सीको 8L35 ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब एक नया मॉडल वॉडरी लैंडमास्टर मार्केट में है। फीचर्स वही और एक ख़ास बात, सीको की वही ख़ास लेगेसी, क्योंकि सबसे पहले सीको ने ही इस नाम को एडवेंचर फील्ड कैटेगरी में ऐड किया था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंडमास्टर के बारे में, जो कि है वॉडरी वॉच कंपनी का एक प्रीमियम प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके की फीचर्स के बारे में, इसका कंफर्ट एंड लुक कैसा है और इसका प्राइस कैसा है, और क्या ये अपने कंपटीशन में आने वाली जो इसकी और बहनें हैं उनसे ये किस तरह से बेहतर है। ये आती है एक कंटेनर जैसे दिखने वाले स्पेशल स्मॉल कंटेनर बॉक्स में। तो अभी इस वॉच का फर्स्ट लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखने में लगती कैसी है। बहुत प्यारा बॉक्स है। तो
ये रहा घड़ी का कुछ फर्स्ट लुक। ये है इसका इंटरनेशनल वारंटी कार्ड। एक्चुअली मैं पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ इस बॉक्स को, लेकिन वीडियो के लिए फिर से कर रहा हूँ। और ये रही हमारी वॉच, बिल्कुल साफ़ सुंदर वाइट डायल, टाइटेनियम का केस, और चल रही है। आप देख सकते हैं टाइम अभी 2:02, 11 तारीख 7वां महीना। और ये जो वॉच आप देख रहे हैं ये है कैसियो की 5600 टफ सोलार। इस वॉच के बारे में भी वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वॉच को निकालते हैं बाहर और सामान करते हैं साइड में। फर्स्ट लुक जो है वॉच का वो बहुत अच्छा है। और ये आप देख रहे हैं वाइट डायल, और इसकी जो ब्रांडिंग हुई है बॉर्डरी ऑटोमेटिक लैंड मास्टर टाइटेनियम 100 मीटर। और ये जो आप इसमें मार्कर्स देख रहे हैं ऑरेंज कलर के, इसके ये हैंड्स में और साइड में जहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, ये हमारे सुपर ल्यूमिनम वॉल्यूम ट्यूब्स हैं अंधेरे में टाइम बताने के लिए। और इसकी जो ये सेकंड वाली सुई है, इसमें जो ये एरो का साइन लगा है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे आप देखें तो इसमें अगर स्ट्रैप इसका निकाल के आपको बताऊं तो ये देखिए, ये लैंड मास्टर की ब्रांडिंग यहाँ पे। ये गाड़ी तो मुझे लगता है लैंड रोवर होगी, लेकिन ये वॉच जो है वो लैंड मास्टर है। अगर आप वॉच को यूज़ नहीं कर रहे हैं और अगर इसको आपने ऐसे रख छोड़ा है तो ये हो सकता है कि 48 घंटे या 42 घंटे के बाद ये चलना बंद हो जाए। तो उस टाइम आपको इसमें फिर से टाइम निकालना होगा, तो इसको आप बाहर निकालेंगे और टाइम सेट करने के लिए एक बार आप इसको और बाहर निकालेंगे ऐसे। फिर उसके बाद आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये हैकिंग फीचर अवेलेबल है इसमें। सेकंड वाली सुई जो है ये रुक गई। अब अगर इसमें डेट सेट करनी है तो इसको थोड़ा सा अंदर पुश करेंगे। ये देखिए 12 तारीख, 13, 14, 15, इस तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हैं। और रही टाइम की बात, तो पूरा बाहर आप इसको पुल करके अपने हिसाब से टाइम की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं भी 3 कर देता हूँ। उसके बाद इसमें आपको कम से कम 40 से 50 बार इसको आपको बाइंड करना होगा मैनुअली। अगर जिस टाइम इन कंडीशन अगर आपकी वॉच रुक जाए, वैसे तो पहनने से भी चल पड़ेगी, लेकिन टाइम इसमें एक बार अगर आप फिर से काफ़ी देर अगर आपकी वॉच रुकी हुई है और अगर आपने इसको फिर से स्टार्ट करना है तो इसको हैंड बाइंडिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये इसका ऐसा फीचर है कि बाइंडिंग करते समय जब आप इसमें हैंड बाइंडिंग कर रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। इसको चाहे आप 200 बार घुमा दो, लेकिन 40 से 50 बार करने पर ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, बाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद इसको पुश करके स्क्रू की तरह ऐसे घुमा के और इसको आपने बंद कर देना है। अगर ये स्क्रू वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं होता बाइंड करने का स्क्रू टाइप में, तो इसके अंदर पानी घुस सकता था। मैंने अब इसका स्ट्रैप फिर से लगा दिया है, इजी है और बॉर्डरी की ब्रांडिंग हुई है यहाँ पे। अब मैं इस वॉच को आपको हाथ में कलाई में पहन के दिखाता हूँ कि ये कैसा लुक देती है। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस वॉच को निकालना होगा। तो कलाई में पहन के दिखाता हूँ आपको। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन माई रिस्ट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक दे रही है ये मेरी कलाई में। काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आइए बात करते हैं इसके की फ़ीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इसके की फ़ीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला की फ़ीचर्स मैंने बताया आपको, ये टाइटेनियम का केस। जी हाँ, ये टाइटेनियम का जो केस है वो स्टील से कई गुना मजबूत लेकिन स्टील से कई गुना हल्का होता है वेट में।
और लाइट वेट है और साथ में स्किन फ्रेंडली भी होता है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। अगर दूसरे फीचर की बात करूं तो इसके अंदर जो मोमेंट लगा है वो सीको NH35 ऑटोमेटिक मोमेंट है। अगर आप घड़ियों के शौकीन हैं तो आपने इस ऑटोमेटिक मोमेंट के बारे में तो ज़रूर ही सुन रखा होगा कि ये कितना रिलायबल और इजीली सर्विसेबल है। नेक्स्ट फीचर इसका 100 मीटर वाटर रेसिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, 100 मीटर वाटर रेसिस्टेंस कोई छोटी बात नहीं है। आपको स्विमिंग और लाइट डाइविंग के लिए रेडी करती है। मीन्स अगर कहीं आप ट्रैकिंग के लिए गए हो तो फुल एन्जॉयमेंट आपका पक्का है। इसका जो अगला फीचर है वो है इसका सफ़ायर क्रिस्टल। अगर आप नहीं जानते तो सफ़ायर क्रिस्टल देखने में आपको महंगी से महंगी वॉच में मिल जाएगा, क्योंकि ये मिनरल क्रिस्टल के मुकाबले में 10 to 20 टाइम्स ये स्क्रैच प्रूफ भी होता है, जिससे मिलती है आपको एक साफ़ पानी जैसी क्लैरिटी। अगले फीचर्स की बात करूं तो सुपर ल्यूमिनोवा ल्यूम ट्यूब्स, मैं आपको पहले ही बता चुका, इस फीचर को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रात को भी बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी आपको इन ल्यूम ट्यूब्स की वजह से मिलती है, जो इसकी लुक में 4 नहीं बल्कि 1000 चांद लगा देती है। एंड की फीचर में लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेजिबल है। इसके डिज़ाइन में मुझे कोई नॉनसेंस देखने को नहीं मिला, जैसे कि बहुत कांट छांट या बहुत ज़्यादा राइटिंग। जो बैक में मैंने आपको बताया लैंड मास्टर का डिज़ाइन बहुत प्रीमियम लगता है। अगर बात करें इसके कंफर्ट एंड लुक की, तो लुक मैंने आपको बताया कलाई में पहन के टाइटेनियम होने के कारण बहुत हल्का फील होता है, और लुक वाइज देखें तो इसका लुक बहुत प्रीमियम और टूलिश लगता है। नाटो स्ट्रैप की वजह से कंपैटिबिलिटी इसको डेली लाइफ और एडवेंचर्स दोनों ही सिचुएशन में बिल्कुल फिट बनाती है। इंडिया में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस अप्रॉक्स इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर नाटो स्ट्रैप के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो 15,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगी, जो कि किसी भी प्रीमियम फील्ड वॉच के कंपैरिजन में बहुत कम है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या ये वर्थ है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप सीको NH35 ऑटोमेटिक मोमेंट वाली किसी और प्रीमियम ब्रांड की वॉच देखने जाते हैं तो ये घड़ी आपके काफ़ी पैसे बचा सकती है। सफ़ायर क्रिस्टल, 100 मीटर वाटर रेसिस्टेंस, टाइटेनियम केस, नाटो स्ट्रैप या टाइटेनियम मेटल बैंड वाली दोनों ही आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर मेटल बैंड वाली अगर आपको वॉच चाहिए तो इसकी वेबसाइट के थ्रू आपको वो 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। अगर ये रियल रगड ऑटोमेटिक वॉच चाहिए तो यही है जिसे आप ढूंढ रहे हो। और एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, वो है इसका पावर रिज़र्व। 42 to 48 आवर्स के बीच में इसका पावर रिज़र्व है, यानी कि एक वॉव इसको और मिलता है, यानी कि रोज़ चाबी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो साइज़ है वो 38 mm डायमीटर है, 13 mm इसकी थिकनेस है, वेट इसका 101 ग्राम है, लग टू लग 48 mm है, और केस मटेरियल सॉलिड टाइटेनियम है। जो इसका ग्लास है वो डोम्ड सफ़ायर क्रिस्टल है। 3 हैंड्स कैलेंडर डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हैकिंग फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मैकेनिकल ऑटो सेल्फ वाइंडिंग एक बहुत अच्छा टाइम पीस है, और आप इसको अगर ख़रीदते हैं और या तो आप इसको ख़रीदने का प्लान बनाते हैं तो आपको इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर इसको एक बहुत अच्छा टाइम पीस बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बॉडरी लैंडमास्टर टाइटेनियम एक परफेक्ट आउटडोर और अर्बन वॉच दोनों हो सकती है, वो भी NH35 ऑटोमेटिक मूवमेंट के साथ? तो देर किस बात की, अभी कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टेक लाइफ व्यूज़ वीडियो के साथ। नमस्कार।